नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत शांत और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी सारी चिंताएं, सारा तनाव, सभी तरह के नकारात्मक विचार भूल जाएं, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से समझ लिया तो अपने विचारों को सच्चाई में बदलना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठने की बजाय हम चुनौतियों से लड़ना चुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक न एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे। अपने विचारों को हम हमेशा सकारात्मक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जिसमें ना चाहते हुए भी हमारे विचार स्वाभाविक रूप से नकारात्मक होने लगते हैं। नतीजतन हमारी चिंता और तनाव से प्रेरित विचार उस परिस्थिति को और भी खराब कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको नमन करता हूँ कि आप फिर भी अड़ग रहते हैं। आप आस्था रखते हैं उस ईश्वर पर कि वो एक न एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। अपनी सारी चिंताओं पर आप आभार का शीतल जल डाल सारी नकारात्मकता को धो देते हैं। दोस्तों, आज हम आकर्षण के नियम से अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने की एक टेक्निक, जिसका कि नाम है 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि इस संसार में जो भी प्रकट रूप में मौजूद है, सबकी एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। 17 सेकेंड को उस सबसे कम समय के रूप में देखा जाता है जब हमारी इच्छाएं वास्तविकता का रूप लेने लगती हैं। दोस्तों, 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को दो रूपों में समझा जा सकता है, जिसमें पहली चीज़ तो इन दो संख्याओं 1 और 7 के बीच का अर्थ, और दूसरा इन संख्याओं का महत्व। दोस्तों, 1 का अर्थ स्व से होता है। स्व यानी हमारे से, यानी जब हम स्वयं को जानने की खोज में आगे बढ़ते हैं तो इस संख्या से शुरुआत करना हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ये वो संख्या है जहां से हमारे विचारों का जन्म होता है। ये वो आरंभ है जो अंत तक जरूर जाता है। ये संख्या आपकी संकल्प शक्ति को और भी मजबूत बनाती है और आपकी सफलता को आपके एक कदम और नज़दीक ले आती है। इसलिए 1 और 7 का ये महत्व इस नियम को और भी शक्तिशाली बना देता है। अब आइए 7 के महत्व को समझें। संख्या 7 आपको भाग दौड़ से भरी जिंदगी से बचाव, शांति और स्थिरता की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करती है। आपकी खोज जो स्व यानी सेल्फ से शुरू हुई थी, 7 उस लक्ष्य को पूरा कर आपके जीवन को एक नया अर्थ देता है। दोस्तों, 1 और 7 के अर्थ को गहराई से जानने के बाद अब समय है 17 सेकेंड की मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर हम अपने सपनों को पूरा करने के रोडमैप के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आकर्षण का नियम हर समय हर पल हमारे जीवन को आकार दे रहा है। हम अपने विचारों से हमेशा अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। जैसा कि आप अब तक जान चुके हैं कि 17 वो सबसे कम समय है जहां से हमारे विचार वास्तविकता में बदलकर हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। इसीलिए इसी नियम को ध्यान में रखकर हम अपने सकारात्मक विचार को 17 सेकेंड तक होल्ड करके उस पर पूरे दिल से, अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ, अपनी पूरी एनर्जी से ध्यान लगाते हैं। हम अपने सांसों को अपने विचार के साथ अलाइन करते हैं, जोड़ते हैं। अपने विचार को 17 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाई देता है। केवल 17 सेकेंड तक अपने उस विचार पर ध्यान लगाकर आपने अपनी वाइब्रेशन को अपने लक्ष्य से मैच करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, ये कोशिश केवल 17 सेकेंड में ही ख़त्म नहीं होती।
आइए गहराई से समझते हैं इसे कि इस टेक्निक का सही उपयोग कैसे करें और हम अपने लक्ष्य को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी शांत जगह पर बैठना है जहां आप शांति और सुकून महसूस करें। इससे आप यूनिवर्स की एबंडेंस को फील कर पाएंगे और अपने विचारों को और करीब से महसूस कर पाएंगे। आपकी खोज जो सेल्फ से शुरू हुई थी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी और ये सब धीरे धीरे होगा। इस नियम के जनक एस्टर हिक्स समय बताती हैं कि ये नियम 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और सच्चाई के रूप में आपके जीवन में साकार होता है। आगे इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए हमें तीनों प्रक्रियाओं को समझना ज़रूरी है। पहली प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप अपने 17 सेकेंड के लिए किसी भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस विचार की वाइब्रेशंस आपके अंतर्मन से बाहर निकलने लगते हैं। इस समय ये वाइब्रेशंस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, लेकिन अब इसका अगला 17 सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब आप अपने इस विचार को बिना किसी भटकाव के अगले 17 सेकेंड फिर होल्ड करके रखते हैं, तो आपका ये इस विचार से निकलने वाली वाइब्रेशंस और स्ट्रांग हो जाती हैं और आपकी मजबूत संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर ये आपको पूर्ण रूप से उस विचार के लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी प्रक्रिया अपने समग्र रूप के साथ उस विचार पर बिना किसी भटकाव के ध्यान लगाकर खुद को लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार करने पर आधारित है। ये अंतिम प्रक्रिया है जब आपका विचार पूरी तरह से आकर्षण के सिद्धांत के साथ जुड़कर आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इन तीनों स्तरों पर इस टेक्निक के साथ काम करने की मैकेनिज़्म को समझने के बाद ज़रूरत है इस टेक्निक को सही इस्तेमाल करके अगली विधि अपनाने की। अच्छा, अब तक आप एक शांत जगह पर 17 सेकेंड के लिए अपने विचारों को होल्ड कर बैठे थे, लेकिन अब आपको 17 सेकेंड तक होल्ड करने की ये प्रक्रिया रोज़ 4 बार एक साथ दोहरानी है। यानी पहले 17 सेकेंड आपने बिना किसी भटकाव के कंप्लीट किए, अब अगले 17 सेकेंड फिर बिना किसी रुकावट के होल्ड कीजिए। इस तरह अब कुल 34 सेकेंड्स हो गए। अब फिर 17 सेकेंड और फिर 17 सेकेंड्स, इस तरह दोस्तों कुल 68 सेकेंड्स यानी 68 सेकेंड आपने उस विचार पर ध्यान लगाया जिसे आप सच्चाई के रूप में अपने जीवन में पाना चाहते हैं। दोस्तों, एस्टर एक समय इन 68 सेकेंड्स तक अपने विचार होल्ड करने की शक्ति के बारे में भी बताती हैं। वो कहती हैं कि बिना किसी भटकाव और सेल्फ डाउट और विरोधाभास के 17 सेकेंड तक किसी भी एक विचार पर ध्यान लगाना ठीक उस संतुष्टि के बराबर है जितना आप 2000 घंटों में पाते हैं। दोस्तों, ये टेक्निक सुनने में जितनी आसान लगती है, इसे इस्तेमाल करना उतना ही कठिन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे कर सकते हैं। हाँ, जब आप अपने एक विचार पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया शुरुआत करेंगे तो आपको थोड़ी मुश्किलें आएंगी, जैसे आपको पास्ट की कुछ बातें या परेशान करेंगी। आपका कॉन्शियस माइंड आप पर सवाल खड़े करेगा कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, और भी बहुत सी विरोधाभासी बातें आपको उस विचार पर ध्यान लगाने से रोकेंगी। लेकिन आपको न केवल पहले 17 सेकेंड्स बल्कि 68 सेकेंड्स तक बिना अपना ध्यान तोड़े उस विचार पर कंसंट्रेट करते रहना है। आपको अपने सेल्फ डाउट्स और सभी ध्यान तोड़ती नकारात्मक बातों से ठीक वैसे ही लड़ना है जैसे एक नाविक अपनी मंजिल को पाने के लिए तूफानों और चट्टानों से लड़ता है।
लेकिन वो हार नहीं मानता और अंततः अपनी मंजिल को पा लेता है। खुद पर विश्वास रखिए दोस्तों, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। हम सबकी अपनी काबिलियत और ख़ासियत होती है। हम सब अपने आप में ख़ास हैं, क्योंकि हम सबको उस परम शक्ति ने बनाया है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। दोस्तों, अब तक आपने 2 विधियां कर ली, अब बारी है अंतिम विधि अपनाने की। जो दोस्तों, विजुअलाइजेशन आपके विचारों की रियलिटी में बदलने के लिए एक फ्यूल के रूप में काम करती है। ठीक वैसे ही जैसे ही एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या ईंधन के अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त मुझसे अक्सर कहते हैं कि उन्हें विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वो अपने विचारों को दिल से महसूस नहीं कर पाते, उसके प्रति अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते, और इसी वजह से जब वो विचार सशक्त रूप से आपके स्व यानी सेल्फ से नहीं जुड़ पाता, तो आप उसे विजुअलाइज भी नहीं कर पाते। ऐसा होने पर आपके विचारों के वाइब्रेशंस एबंडेंस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसका कारण ये है कि उसमें उन तस्वीरों का अभाव होता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस अंतिम विधि में आपको केवल इतना भर करना है कि जो विचार आप दिल से महसूस कर रहे हैं, जिन पर आप ध्यान लगा रहे हैं, जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं, उन्हें विजुलाइज भी करना है। यानी मान लीजिए आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, तो महसूस कीजिए कि आप इसी वक्त से सक्सेसफुल इंसान हैं। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो पूरे दिल से खुद को एक दौलतमंद इंसान के रूप में देखिए और महसूस कीजिए कि अभी इसी समय आप वो दौलतमंद इंसान हैं, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। इसीलिए आप जो भी चाहते हैं, उस विचार के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए उसे विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानी भी हैं, उन्हें आप ज़रूर भी बरतिएगा। जैसे ये पता करने के लिए कि आपके 17 सेकेंड्स का पहला साइकिल पूरा हो चुका है, आप एक टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फ़ोन में भी बड़ी आसानी से सेट किया जा सकता है। अगर पहले 17 सेकेंड्स में आप किसी भी कारणवश अपने किसी विचार विशेष पर ध्यान लगाने में असमर्थ हुए, यानी आपका ध्यान टूट गया, तो आप फिर से इस प्रक्रिया को दोहराइए और ऐसा तब तक कीजिए जब तक आप बिना किसी भटकाव के उस विचार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर लेते। आप ऐसे विचार चुनिए जिनमें प्यार की भावना हो और जिन्हें आप दिल से महसूस कर सकें। मान लीजिए आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो मन में कहिए कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ और लगातार और भी ज़्यादा स्वस्थ हो रहा हूँ। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। इस तरह से साधारण से सरल शब्दों में अपने विचारों को पिरोइए और 68 सेकेंड्स यानी 68 सेकेंड्स तक बिना किसी विरोधाभास के उनका दोहराव कीजिए। आपकी एकाग्रता और आपकी भावनाएं दोनों आपका साथ देंगी। दोस्तों, वाइब्रेशंस को रेज़ कर उन्हें अपने लक्ष्य से मैच करके आकर्षित करने की श्रृंखला में आज हमने जाना 17 सेकेंड्स की मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए हमें शांति, स्थिरता और प्रकृति के नियमों से जुड़ना पड़ता है। ये सभी टेक्निक्स आपको इन्हीं से जोड़कर अपने सपनों पर काम करने के लिए आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक ठहराव ला कर देती हैं। कम से कम इस टेक्निक के कारण आप 68 सेकेंड्स तक तो उस विचार को महसूस करेंगे जिसे आप दिल से पाना चाहते हैं, और शायद तब संभव भी नहीं होता
जब मैं आपको केवल इतना भर कह देता कि आप हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रख आकर्षण के नियम से अपने जीवन को नया आयाम दीजिए। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और अब वो समय आ चुका है जब आप खुद को एक ठहराव के साथ अपने विचारों से जोड़िए और पहुँचाइए अपनी वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड तक। एक नई शुरुआत कीजिए। अपनी ऊर्जा को, अपने विचारों को सच्चाई में बदलने के लिए इन प्राकृतिक नियमों के ज़रिए चिंगारी दीजिए। आपके सपनों को पूरा करने के इस सफ़र में अब आपको यहीं से आगे बढ़ने के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मिलूँगा एक नए वीडियो में, एक नई जगह पे, एक नए सफ़र में, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।